तो दोस्तों गैलेक्सी A55 और M55 में तो केवल डिज़ाइन का फ़र्क ही देखने को मिलता है, लेकिन A55 का अगर इन दोनों से कंपेयर करें तो बहुत बड़ा फ़र्क देखने को मिलता है। सबसे पहले अगर इनबॉक्स आइटम्स की बात करें तो तीनों में से किसी डिवाइस में आपको चार्जर देखने को नहीं मिलेगा। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है A55 और M55 में। अगर तीनों डिवाइसेस के डिज़ाइन की बात करें तो M55 में बैक पर आपको मिलता है रफ फिनिश, F55 में आपको वीगन लेदर का लुक दिया है, कि लुक नहीं है एकदम प्रॉपर कोटिंग दी गई है लेदर की। इसके अलावा A55 में आपको मिलता है बैक पर ग्लास। अगर A55 की बात करें तो बैक पर आपको गोरिल्ला ग्लास मिलता है, इसके अलावा एल्युमिनियम फ्रेम मिलता है, जबकि M55 और F55 में आपको मिलता है प्लास्टिक फ्रेम। पर्सनली मुझे यहाँ F55 का डिज़ाइन बेहतर लगा, क्योंकि थोड़ा सा यूनिक डिज़ाइन यहाँ पर देखने को मिलता है प्रीवियस डिवाइसेस से। हालांकि तीनों ही डिवाइसेस देखने में काफ़ी प्रीमियम फील होते हैं। अगर डिमेंशन की बात करें तो M55 और F55 का डिमेंशन भी एग्जैक्ट सेम है। अगर इसे A55 से कंपेयर करें तो उस कंडीशन में थोड़ा सा मोटा हो जाता है A55, और बल्कि भी क्योंकि वहाँ पर बैक पर आपको मिलता है ग्लास। तीनों में से किसी भी डिवाइस में आपको 3.5 mm का हेडफोन जैक देखने को नहीं मिलेगा। तीनों ही डिवाइसेस हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ आते हैं। इसके अलावा तीनों ही डिवाइसेस में मिलता है आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, और तीनों ही डिवाइसेस स्टीरियो साउंड भी सपोर्ट करते हैं। IP67 सर्टिफिकेशन के साथ आता है A55, जबकि F55 और M55 में ऐसा कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है। फ्रंट पर भी आपको मिलता है गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस का प्रोटेक्शन A55 में, यानी कि बिल्ड क्वालिटी के मामले में A55 बाकी के दोनों से बहुत ज़्यादा बेहतर है। F55 और M55 की बात करें तो डिज़ाइन के अलावा और कोई डिफरेंस इसमें नहीं है, तो आगे का जो पूरा कंपैरिजन होगा वो F55 और A55 के बीच ही रहेगा। सबसे पहले अगर यहाँ पर डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले साइज का बस थोड़ा सा फर्क है, बाकी का रिफ्रेश रेट दोनों का सेम है 120 हर्ट्ज का। इसके अलावा पीक ब्राइटनेस दोनों की 1000 निट्स की है। लेकिन अगर परफॉर्मेंस को देखें तो कलर में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है। F55 और M55 की अगर डिस्प्ले को देखें तो हल्का सा रेडिश सा डिस्प्ले मिलता है, और A55 उस कंडीशन में ज़्यादा नेचुरल नज़र आता है और बेहतर भी लगता है F55 के डिस्प्ले से। तो पर्सनली मुझे यहाँ A55 ज़्यादा बेहतर लगा। दोनों में ही काफ़ी पतले पतले बेजल्स दिए गए हैं, पंच होल डिस्प्ले के साथ आते हैं, तो एंड टू एंड व्यूइंग एक्सपीरियंस आपका दोनों पर ही काफ़ी कमाल का रहेगा। आउट ऑफ द बॉक्स तीनों ही डिवाइसेस सैमसंग One UI 6.1 पर रन करते हैं, जो कि Android 14 पर बेस्ड है। लुक एंड फील काफ़ी अमेजिंग है सैमसंग One UI का, एक यहाँ से लुक ले भी सकते हो आप। इसके अलावा सिक्योरिटी की बात करें तो तीनों ही डिवाइसेस में अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉकिंग सिस्टम देखने को मिलता है। इसी के साथ अगर एडवांस फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर सेम टू सेम फीचर्स मिलते हैं दोनों ही डिवाइसेस में, या फिर कहें M55 में भी। लेकिन A55 में आपको वीडियो कॉल इफेक्ट नाम का एक फीचर एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा, क्योंकि F55 और M55 में नहीं है। इसी के साथ अगर क्विक एक्सेस पैनल की बात करें तो डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट, NFC का सपोर्ट और सिक्योर फोल्डर, ये आपको तीनों ही डिवाइसेस में देखने को मिल जाता है। अब F55 और M55 का कैमरा सेम है, तो यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं गैलेक्सी F55 वर्सेस A55। सबसे पहले फीचर्स की बात करें तो दोनों ही डिवाइसेस आप अल्ट्रा वाइड फोटोज, अल्ट्रा वाइड वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। इसी के साथ पोर्ट्रेट मोड आपको देखने को मिलता है। कुछ एक्स्ट्रा कैमरा मोड्स की बात करें तो प्रो मोड के साथ प्रो वीडियो का फीचर, स्लो मोशन के साथ सुपर स्लो मोशन, इसके अलावा डुअल रिकॉर्डिंग यानी कि डुअल व्यू वीडियो, सिंगल टेक जैसे फीचर्स आपको दोनों ही डिवाइसेस में देखने को मिलेंगे। इसी के साथ अगर वीडियो रेजोल्यूशन की बात करें तो 30 FPS पर अल्ट्रा HD तक का वीडियो आप दोनों से रिकॉर्ड कर सकते हो, और 60 FPS पर फुल HD तक का। दोनों ही डिवाइसेस OIS सपोर्ट के साथ आते हैं, और सुपर स्टूडियो मोड भी आपको दोनों में देखने को मिल जाता है। कैमरा परफॉर्मेंस की बात करें तो ये हैं कुछ फोटोज़ जो मैंने दोनों ही डिवाइसेस से ऑटो मोड पर कैप्चर किए हैं। ऑटो मोड पर दोनों ही डिवाइसेस से आपको मिलता है 12 मेगापिक्सल का फोटो। ये कुछ फोटोज़ है जो मैंने थोड़ी डिस्टेंस से लिए हैं। और यहाँ पर अगर कलर टोन की बात करें तो A55 में थोड़े से पंची कलर देखने को मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू F55। इसके अलावा F55 में एक अननेसेसरी येलो टोन शो होती है जब आप डे लाइट में या फिर डायरेक्ट सनलाइट में फोटोज़ लेते हो। वाइट बैलेंस का इशू है ये आपको, और ये कॉन्स्टेंट आपके डिवाइसेस में देखने को मिलेगा। ग्रीन कलर की बात करें तो वो कोई खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा वाइट बैलेंस का इशू अगेन आप इस फोटो में भी नोटिस कर सकते हो, अननेसेसरी येलो टोन। रेड कलर की बात करें तो थोड़ा सा पंची सा शो होता है A55 में, जो कि आपके फोटोज़ को बहुत खूबसूरत बनाता है, और इसके सामने F55 के फोटोज़ थोड़े से वॉश आउट नज़र आते हैं। डिटेलिंग की बात करें तो वहाँ पर दोनों ही डिवाइसेस काफ़ी कमाल का परफॉर्म करते हैं, जो कुछ फोटोज़ मैंने आपको जूम करके भी दिखाए हैं।
रियर कैमरे के पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो पहला तो आपको एज डिटेक्शन भी A55 में ज़्यादा बेहतर देखने को मिलता है F55 के कंपैरिजन में। इसके अलावा स्किन टोन की बात करें तो वो भी A55 की बहुत हद तक नेचुरल है, क्योंकि F55 में पिक्चर्स एकदम वॉश आउट नज़र आती हैं। यहाँ पर थोड़ी सी चैलेंजिंग लाइटिंग कंडीशन है, तो A55 भी इतना बेहतर परफॉर्म नहीं करता है और F55 का पोर्ट्रेट मोड भी एकदम वॉश आउट सा नज़र आता है। आगे अगर इस पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो यहाँ भी A55 का पोर्ट्रेट मोड ज़्यादा बेहतर नज़र आता है F55 से। नाइट मोड की बात करें तो यहाँ भी A55 F55 को बीट करता है। जैसे कि अगर सेम लाइटिंग कंडीशन में बात करें तो पहला तो आपको A55 से ब्राइटर फोटोज़ देखने को मिलते हैं, डिटेल्स ज़्यादा अच्छी नज़र आती हैं। इसके अलावा बैकग्राउंड पर जो मोबाइल की स्क्रीन है उसका एक्सपोजर लेवल भी A55 ज़्यादा अच्छे तरीके से एडजस्ट करता है एज़ कम्पेयर टू F55। फ्रंट कैमरे की बात करें यानी कि सेल्फी की, तो यहाँ भी A55 F55 से बेहतर है। दोनों ही डिवाइसेस की सेल्फी को आप देखिए, यहाँ 50 मेगापिक्सल का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, क्योंकि जब आप ऑटो मोड पर नॉर्मल सेल्फी लेते हो तो 12 मेगापिक्सल की ही सेल्फी आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा फ्रंट कैमरे पर अगर स्किन टोन की बात करें तो A55 में बहुत हद तक नेचुरल स्किन टोन देखने को मिलती है। सेल्फी A55 की बहुत अच्छी लगती है, जबकि F55 में आप देख सकते हो बड़ी अजीब सी स्किन टोन शो होती है, कुछ ऐसी जैसे कि सामने वाला बीमार है। तो यहाँ पर A55 अगेन बोलूँगा फ्रंट कैमरे में भी F55 से बेहतर है। अल्ट्रा वाइड फोटोज़ की बात करें तो भाई यहाँ भी A55 F55 से बेहतर है। पहला तो आपको वाइडर फोटोज़ देखने को मिलते हैं, कलर काफ़ी पंची देखने को मिलते हैं। इसके अलावा डायनेमिक रेंज भी A55 के अल्ट्रा वाइड फोटोज़ में बहुत बेहतर है। डिटेलिंग के मामले में भी A55 F55 को बीट करता है। वैसे F55 और M55 को कंपेयर करें तो सेम हार्डवेयर मिलता है, तो आप इसे M55 और A55 के बीच का भी स्पीड टेस्ट मान सकते हो। तो सबसे पहले दोनों ही डिवाइसेस को करते हैं रीस्टार्ट, और यहाँ पर जब तक होते हैं रीस्टार्ट डिवाइसेस में आपको बता दूं कि F55 में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 7 Gen 1 प्रोसेसर, A55 में आपको मिलेगा एक्सिनोस का 1480 प्रोसेसर। इसके अलावा दोनों ही डिवाइसेस के यहाँ पर 8GB रैम वाले वेरिएंट यूज किए गए हैं। तो यहाँ पर A55 जल्दी रीस्टार्ट हो गया एज कम्पेयर टू F55। तो पहला राउंड A55 के नाम रहा। आगे बढ़ते हैं दोनों ही डिवाइसेस के Antutu बेंचमार्क स्कोर्स की तरफ। तो भाई Antutu बेंचमार्क की अगर टोटल की बात करें तो यहाँ पर बहुत बड़ा डिफरेंस है। A55 का टोटल है लगभग 7.5 लाख के आसपास, तो F55 का है 5,60,000। कॉमन यूज़ की बात करें तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पर A55 बहुत बेहतर परफॉर्म करेगा डेली टास्क में Antutu बेंचमार्क के मुताबिक, लेकिन गेमिंग थोड़े से स्कोर सरप्राइज करते हैं, क्योंकि गेमिंग स्कोर दोनों का लगभग सेम ही है 1,70,000 के आसपास। इसी के साथ अगर मेमोरी स्कोर्स की बात करें तो यहाँ डिवाइस की रीड एंड राइट स्पीड का स्कोर A55 का बहुत बेहतर है F55 के कंपैरिजन में। तो Antutu बेंचमार्क स्कोर्स के अलावा ये देखते हैं कि प्रैक्टिकली दोनों डिवाइसेस कैसा परफॉर्म करेंगे। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जो मैंने दोनों डिवाइसेस पर लॉन्च करके देखे हैं, और यहाँ पर अभी तक दोनों ही डिवाइसेस पर एप्लीकेशंस लगभग सेम टाइम पर लोड होते हैं। अगेन गैलेक्सी एप्स, और ये भी दोनों डिवाइसेस पर सेम टाइम पर लोड हुआ। प्ले स्टोर को एक बार ट्राई करते हैं, ये भी सेम टाइम पर लोड हुआ, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। गैलरी भी सेम टाइम पर लोड हुआ। ये एक थोड़ा सा हैवी गेम है, इसे देखते हैं ये पहले किस पर लोड होता है। तो रेस्पॉन्स टाइम यहाँ पर A55 का बेहतर है F55 से, और गेम भी A55 पर जल्दी लोड हुआ एज़ कम्पेयर टू F55। और ये एक कैंडी क्रश गेम है, छोटा सा गेम है, और जैसा कि Antutu बेंचमार्क स्कोर्स में दिखाया था A55 पर आपको बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी एज़ कम्पेयर टू F55। तो यहाँ तक तो अभी कोई बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिला है। ये कुछ छोटे छोटे नेटिव एप्लीकेशंस और हैं, और यहाँ भी दोनों सेम टाइम पर लोड होते हैं, कोई खास डिफरेंस यहाँ देखने को नहीं मिलता। और कैलेंडर भी यहाँ पर सेम टाइम पर ही लोड हुआ। नेटफ्लिक्स देखते हैं, और ये थोड़ा सा A55 पर जल्दी लोड हुआ। स्पॉटिफाई ये भी थोड़ा सा A55 पर जल्दी लोड हुआ। यानी कि कॉमन यूज बेसिक से एक टास्क में दोनों डिवाइसेस लगभग सेम ही परफॉर्म करेंगे, लेकिन जब आप एक लेवल पर जाकर कोई टास्क करते हो, जैसे अगेन इसमें भी A55 थोड़ा सा आगे है F55 से। इसके अलावा आप ये वीडियो देखिए जो दोनों ही डिवाइसेस के GPU वाले पार्ट में रिकॉर्ड हुआ है Antutu में। अब आप इसे एक हाई एंड का गेम मान सकते हो, और दोनों ही डिवाइसेस पर लगभग सेम ही परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, कोई खास डिफरेंस यहाँ देखने को नहीं मिलता। और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि हाई ग्राफिक्स तक के गेमिंग में आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। हाई एंड गेमिंग में आपको दोनों में थोड़ा सा लैग या इशू देखने को मिल सकता है। प्रैक्टिकली बात करें तो दोनों ही डिवाइसेस पर मैंने गेम्स प्ले करके देखे, और मीडियम ग्राफिक्स सेटिंग्स की बात करें तो सुपर स्मूथ तरीके से आप A55 और F55 पर गेम्स प्ले कर सकते हो। साथ ही साथ हाई ग्राफिक्स गेमिंग की बात करें तो वहाँ भी आपको दोनों डिवाइसेस में से किसी भी डिवाइस पर कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। बिना किसी फ्रेम ड्रॉप या फिर लैग के आप दोनों ही डिवाइसेस पर हाई ग्राफिक्स तक के गेम्स प्ले कर सकते हो। लेकिन परफॉर्मेंस में अगर डिफरेंस की बात करें तो कोई खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। दोनों ही डिवाइसेस पर आप हाई ग्राफिक्स तक के गेम्स ही प्ले कर पाओगे।
बैटरी तीनों में ही मिलती है 5000 mAh की, लेकिन A55 सपोर्ट करता है 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग, वहीं F55 और M55 में आपको मिलता है 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट। तो फाइनली F55 और M55 में केवल और केवल डिज़ाइन का फ़र्क है, इसके अलावा कोई फ़र्क नहीं है। A55 की बात करें तो बाकी के दोनों डिवाइसेस से जिस हिसाब से आपको पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा, उस हिसाब से फीचर्स भी आपको A55 में एकदम ज़बरदस्त मिलते हैं। तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।